ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछली बार आपने सुना कि 24 पुरुष चरण की पूर्णाहुति का आयोजन अच्छी प्रकार से संपन्न हुआ। हमने ये भी देखा कि गुरुदेव अपना विरोध करने वालों के प्रति आक्रामक या गुस्सा हुए बिना बहुत ही सहज और सरल भाव से उन्हें वस्तु स्थिति के बारे में समझाते थे और ज्यादातर समय लोगों को अपनी गलती का एहसास हो जाता था। आइए इसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। जोधपुर के ज्वाला दत्त बंगला मथुरा के पूर्णाहुति समारोह में आए उन्होंने रामेश्वरम में 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का संकल्प लिया। आचार्य श्री ने ज्वाला दत्त से कहा, तुम्हारे मन में संकल्प का उदय हुआ है तो उसे पूरा करो। अगर कोई निंदा, भर्त्सना या पाप का आरोप लगता है तो उसका भी निवारण किया जाएगा। आचार्य श्री ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्हें मालूम था कि रामेश्वरम में ब्राह्मणों और पंडों का बड़ा वर्चस्व है और वे गायत्री यज्ञ में अड़चन जरूर डालेंगे। आचार्य श्री ने ज्वाला दत्त के हाथ में कलावा बांध दिया। तिथियां तय हुई। दीपावली से पूर्व दशमी, एकादशी और द्वादशी की। पूर्णाहुति महायज्ञ के वर्ष में 9 से 11 अक्टूबर को निश्चित हुए रामेश्वरम यज्ञ से करीब 2 महीने पहले आचार्य श्री रामेश्वर की ओर रवाना हुए। रामेश्वरम में ज्वाला दत्त स्टेशन तक नहीं पहुंच पाए थे। वे तो काफी उत्साहित थे, लेकिन आचार्य श्री ने ही मना कर दिया। पता नहीं किस गाड़ी से आना हो, और गाड़ियां अक्सर लेट भी हो जाती थीं, इसलिए आचार्य श्री ने मना कर दिया था। सामान ज्यादा नहीं था। एक हाथ में छोटा सा बक्सा और दरी चादर की गठरी बगल में दबाए आचार्य श्री सीता तीर्थ के पास ज्वाला दत्त के निवास पर आ गए। ज्वाला दत्त ने उन्हें बताया कि यहाँ गायत्री महायज्ञ का विरोध है। पंडे पुरोहितों ने अभियान सा छेड़ रखा है। विद्वान, शास्त्री और धर्माचार्य भी इसके विरोध में हैं। आचार्य श्री ने पूछा कि विरोध किस स्तर का है। ज्वाला दत्त ने 2-3 घटनाएं सुनाई। धमकी भरे पत्र लिखने और चेतावनी देने जैसी बातें तो आम थी। ज्वाला दत्त ने बताया कि आप पर यानी आचार्य श्री पर हमला भी किया जा सकता है। तैयारी के दौरान अब तक सामान्य विरोध तो खूब देखा गया था, इस तरह का विरोध पहली बार अनुभव हो रहा था। एक स्थान पर पंडों ने प्रचारकों को घेर लिया। कहने लगे, धर्म विरुद्ध बातें नहीं होने देंगे। गायत्री मंत्र का उच्चारण सार्वजनिक रूप से नहीं किया जाना चाहिए। वह जिस तिस के कानों में नहीं पड़े। जोर से बोलकर किया गया जब शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन है। उनकी आपत्ति यह थी कि गायत्री मंत्र का उपदेश हर किसी को नहीं दिया जा सकता। ज्वाला दत्त ने पूर्व की विरोध की ये घटनाएं सुनाई तो आचार्य श्री ने कहा कि गायत्री माता परीक्षा ले रही हैं। हम लोग उसमें उत्तीर्ण भी हो रहे हैं। यहाँ का यज्ञ सफल होगा। रामेश्वर पहुंचकर आचार्य श्री ने कुछ देर विश्राम किया और ज्वाला दत्त को साथ लेकर रामेश्वर मंदिर दर्शन के लिए गए। मुख्य मंदिर के सामने छड़ों का घेरा लगा हुआ था ताकि दर्शन में किसी तरह की अव्यवस्था ना हो। उस समय ज्यादा लोगों की भीड़ नहीं थी। 3 द्वार पार कर लोग आसानी से मंदिर के भीतर पहुंच रहे थे। आचार्य श्री छड़ों के घेरे के पास ही ठहर गए और मुख्य द्वार को गौर से देखने लगे। विख्यात है कि रामेश्वर मंदिर में हरिद्वार से लाया गंगाजल ही चढ़ाया जाता है। यह भी कि शिवलिंग पर कोई व्यक्ति अपने हाथों से स्वयं जल नहीं चढ़ा सकता। उसे गंगाजल पुजारी को सौंप देना पड़ता है। मंदिर के बाहर एक कुष्ठ रोगी घूम रहा था। वह अंदर जाना चाहता था, लेकिन कुछ लोग उसे मना कर रहे थे। आचार्य श्री को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने हस्तक्षेप करना चाहा। ज्वाला दत्त ने रोका कि यहाँ लोग पहचान लेंगे तो आगे यज्ञ में कठिनाई होगी। जो विरोध यज्ञ के समय होना है वह बाधा अभी ही खड़ी हो जाएगी। आचार्य श्री ने ज्वाला दत्त से कहा, फिक्र मत करो, पहचाने जाने का डर नहीं है और पहचान लिए गए भी तो कोई हर्ज नहीं है। जिस देवस्थान की प्राण प्रतिष्ठा में रीछ वानरों ने भाग लिया था उसमें एक मनुष्य भाग नहीं ले सकता। भगवान क्या सोचते होंगे। वे कुष्ठ रोगी को रोक रहे स्वयं सेवकों के पास गए और बोले, आप इन्हें क्यों रोकते हैं भैया? ऐसे लोगों को भगवान के घर में भी रोका जाएगा तो इनके लिए ठोर ठिकाना कहाँ होगा। एक स्वयं सेवक ने कहा, कुष्ठ रोग मनुष्य के अपने पापों का दंड है और यह संक्रामक रोग भी है। किसी और को नहीं लग जाए इसलिए भी रोका हुआ है। आचार्य श्री बोले, आपकी पहली बात का जवाब तो यह है कि भगवान को ही रोकना होता तो वे इसके मन में दर्शन की इच्छा ही नहीं उठने देते। आचार्य श्री ने कहा, दूसरा कौन जानता है कि इस रूप में भगवान स्वयं ही ना आए हों।
गोस्वामी जी महाराज का वह किस्सा तो आपने सुना ही होगा कि उनकी कथा सुनने के लिए एक कोढ़ी आया था। लोग उसे दुरदुरा रहे थे। गोस्वामी जी ने उन्हें पहचान लिया कि यह तो हनुमान जी हैं। उन्होंने प्रकट तो नहीं किया, लेकिन श्रोताओं को मना कर दिया। वे तर्क करने लगे तो डपट दिया कि भगवान राम की कथा पतित पावन है, उसमें सभी का अधिकार है, कोई पात्र कुपात्र नहीं है। स्वयं सेवकों ने ध्यान से सुना। उत्तर भारत से आए धोती कुर्ता पहने एक ब्राह्मण तरुण के संदेश को उन्होंने माना भी और कुष्ठ रोगी के सामने से हट गए। आचार्य श्री भी मंदिर का वैभव और सौंदर्य देखने में मगन हो गए। अभिषेक के लिए मंदिर कार्यालय से गंगाजल पहले ही ले लिया था। आचार्य श्री ने कार्यालय से लिया हुआ गंगाजल आगे बढ़ाया और मंदिर के पुजारियों को सौंप दिया। गंगाजल सौंपते हुए वे ज्योतिर्लिंग को एकाग्र चित्त होकर देख ही रहे थे कि गर्भगृह से किसी पुजारी ने संकेत किया। आचार्य श्री ने उस संकेत को देखा अनदेखा कर दिया। कोई जान पहचान नहीं थी। इस धाम में पहली बार आना हुआ था, इसलिए भी अपने बुलाए जाने का ख्याल नहीं था। वे चुपचाप खड़े रहे। पुजारी ने कहा, आप ही से कह रहा हूँ बंधु, खद्दरदारी बंधु। दर्शनार्थियों में किसी और ने खादी के वस्त्र नहीं पहने थे। इशारा आचार्य श्री की ओर था, इसलिए अब बोध हुआ कि उन्हें ही बुलाया जा रहा है। इंगित को समझकर वे आगे आए। पुजारी ने गर्भगृह का द्वार खोल दिया और भीतर आने के लिए इशारा किया। लाया हुआ गंगाजल पुजारी जी ने आचार्य श्री को वापस करते हुए कहा कि वे स्वयं ही अभिषेक करें। यह एक अपवाद था। पास ही खड़े एक पुजारी ने अपने साथी की ओर आश्चर्य से देखा। उसकी दृष्टि में आपत्ति का भाव था। उस पुजारी ने कहा, यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, इसके माथे पर देखो, चंद्रमा दिखाई देता है। पुजारी ने आचार्य श्री के माथे पर गौर से देखा, लगा कि साथी सही कह रहा है, तो पूछा, इसका क्या अर्थ है? उसी पुजारी ने कहा, चंद्रमा किस देव के सर पर है? महादेव शंकर के, उत्तर था। लेकिन उनकी जटा में चंद्रमा है, तुम्हारे इस यजमान के तो भ्रकटी मध्य में दिखाई दे रहा है। यह शिव का विशेष गण हो सकता है। मैं कोई कारण नहीं बता सकता, लेकिन मुझे रामेश्वर महादेव सतत यह प्रेरणा दे रहे हैं कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उस पुजारी ने कहा। पास ही खड़े आचार्य श्री यह सब सुन रहे थे। उन्होंने कहा, मैं साधारण व्यक्ति ही हूँ महाराज। जो चिन्ह आप देख रहे हैं वह किसी भी व्यक्ति के माथे पर हो सकता है। ध्यान करने वाले साधकों के कपाल पर तो यह सहज ही आ जाता है। ठीक है, ठीक है, उस पुजारी ने कहा, आप अपने हाथों से ही ज्योतिर्लिंग का अभिषेक कीजिए। आचार्य श्री ने तांबे के पात्र में भरा गंगा जल रामेश्वर पर चढ़ाना आरंभ किया। तैल धारा की तरह जल प्रवाहित हो रहा था। किसी भी पल में क्षीण या स्थूल नहीं हो पाया था। उनका पूरा ध्यान ज्योतिर्लिंग पर केंद्रित था। तैल धारा की तरह अनवरत बह रहे जल को देखते देखते आचार्य श्री के मानस पटल पर एक दृश्य उभरने लगा। देश और काल का अतिक्रमण करते हुए कोई अनुभव हो रहा है। दृश्य उभर रहा है। जंगल है, बहुत घना नहीं है, अत्यंत विरल भी नहीं है। उस जंगल में समुद्र की तरंगों की आवाज़ें आ रही थीं। लहरों की गूंज का स्वर ऊंचा नहीं था। लहरें बहुत शांत संगीत की सी ध्वनि करती उठ रही थीं। सामने ही ज्योतिर्लिंग है। वहाँ मंदिर या छत जैसी कोई रचना नहीं थी। आचार्य श्री अपने आप को विग्रह के पास खड़ा देख रहे थे। जिस रूप में अभी हैं उससे भिन्न चेहरे पर घनी दाढ़ी मूछें हैं। सिर पर जटाएं और वेश भी सन्यासी का। गेरुआ वस्त्र पहने वे शिव की आराधना कर रहे हैं। देखते ही देखते दिन बीत जाता है। कई दिन बीत गए, हफ्तों और महीनों बीत गए। सेवा करते करते सन्यासी के मन में वहाँ एक कुटिया बनाने का विचार आता है। वह कुटिया बनाने लगते हैं। ज्योतिर्लिंग पर छाया के लिए बनी छोटी सी कुटिया के बाद एक झोपड़ी बनाई। उसमें सन्यासी ध्यान करते और ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आने जाने वालों को उपदेश देते दिखाई देते हैं। धीरे धीरे वहाँ 8-10 साधक इकट्ठे हो गए हैं, निवास करने लगे हैं और सन्यासी के सानिध्य में साधना करने लगे हैं। अभिषेक संपन्न हुआ महात्मन। उसी पुजारी की आवाज़ सुनाई दी और आचार्य श्री उस दृश्य से वापस लौटे। सन्यासी के साथ तादाद में इतना जुड़ गया था कि उन्हें अपने आप में लौटने में कुछ समय लगा। रामेश्वरम का यज्ञ तैयारियों और व्यवस्थाओं की दृष्टि से समग्र था। आचार्य श्री की यात्रा के बाद और भी लोग ज्वाला दत्त के साथ आ गए थे। इनमें एक वैष्णव साधु राघव दास भी थे। राघव दास बल के उपासक थे। उनके आराध्य हनुमान थे। उनके गाए भजनों में हनुमान को कई बार राम से भी श्रेष्ठ निरूपित किया जाता था।
दुनिया भगवान राम के बिना नहीं चलती और राम को अगर कोई पहल करना हो तो वे हनुमान को ही आगे करते हैं। रामेश्वर मंदिर के कुछ पुरोहित साधु राघव दास की इस बात की आलोचना करते थे, पर साधु बाबा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इन्हीं राघव दास का मानना था कि गायत्री हनुमान की प्रथम आराध्य थी। उन्हीं के अनुग्रह से हनुमान को अपने इष्ट राम का पता चला था। जब उन्हें पता चला कि रामेश्वरम में गायत्री महायज्ञ की योजना बन रही है तो वे आगे आए। उन्होंने कहा कि राम का बोध कराने वाली गायत्री का अग्निहोत्र आराधन उन्हीं के स्थान पर होना चाहिए। जिस जगह यज्ञ हो रहा था वह राम झरोका कहा जाता है। राम झरोका हनुमान का स्थान माना जाता है। साधु राघव दास के पास 8-10 शिष्यों का अच्छा समूह था। राम झरोखे में यज्ञ का निर्धारण होने के बाद वो पूरी टीम काम में लग गई। रामेश्वर के और साधक पहले से ही काम कर रहे थे। मिले जुले प्रयत्नों से गायत्री महायज्ञ संपन्न हो गया। 3 दिन के कार्यक्रम में 2-2.5 हजार लोगों की संख्या ज़्यादा नहीं होती। संख्या कम ही थी, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि रामेश्वर के विद्वजन अपनी तरह से अलग ही ढंग का और आक्रामक सा विरोध कर रहे थे। स्त्रियों और शूद्रों को गायत्री का अधिकार देने, मंत्र का जोर से उच्चारण करने और स्थानीय पंडितों को यज्ञ में नहीं बुलाने जैसे मुद्दे भी शामिल थे। इन बातों का यथोचित समाधान कर दिया गया। पंडितों ने इस बात पर बवाल मचाया कि उन्हें राम को भी आरोपों के घेरे में खड़े करने वाला बता दिया। यह आरोप लंका विजय के बाद भगवान के वापस आने और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए प्रायश्चित करने की व्यवस्था को लेकर था। व्यवस्था उस समय के आचार्यों ने ही की थी। आचार्य श्री ने अपनी ओर से लाख सफाई दी कि वह टिप्पणी वर्तमान आचार्यों को लेकर नहीं थी, उस समय के शास्त्रीय उल्लेखों का ही वर्णन किया था। पंडितों ने इस तर्क को नहीं माना। वे कह रहे थे कि आचार्य श्री अपनी बात के लिए अफसोस जताएं, तभी कोई रास्ता निकल सकता है, वरना वे महायज्ञ में बाधा उत्पन्न करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।